अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अप्रैल 2025 की 26 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 8:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3-4 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, हस्ब रवायत, हस्ब मामूल, हस्ब ज़ायक़ा, हस्ब तौफीक 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान और उनके टाइगर्स ने अपने मंशूर और नजरिए पर डट कर सारी की सारी बाजी पलट डाली है। अब तो वो तमाम तज्जियाकार जो इमरान खान के मुखालिफ समझे जाते हैं वो भी बोलने लग गए हैं कि तमाम मसाइल का हल अडियाला के अंदर मौजूद कैदी नंबर 804 के पास है। अब तो वो ये भी कहने लग गए हैं कि तमाम मसाइल के हल का रास्ता अडियाला से होकर गुजरता है। और अब जो डेवलपमेंट्स होने लगी हैं वो इस बात की अक्कास भी है, गम्माज भी है कि बाजी पलटने वाले ने पलट दी है और उनसे गुफ्तगू अब नागुज़ीर हो चुकी है, उनसे मिलना मिलाना नागुज़ीर हो चुका है। आज कुछ और इवेंट्स भी हुए, जैसे गुजरांवाला की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने, आपको याद होगा वजीराबाद इंसिडेंट जिसमें इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ था, उसका जो मरकजी मुलजिम था उसे उम्र कैद की सजा सुना दी है। अब ये आज का दिन यानी ये पॉइंट ऑफ टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इतने अरसे से चीज पेंडिंग थी, कुछ पता ही नहीं था कि चल क्या रहा है। ये इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर क्यों हो रहा है, इसको जरा समझने की जरूरत है। और जो ये नहीं समझ पा रहा है उसको अपने अकल का इलाज करा लेना चाहिए। और ये जो इंडिया पाकिस्तान टेंशन कंट्रोवर्सी है, इसकी अल्टीमेट बेनिफिशियरी एट द एंड ऑफ द डे रियासत पाकिस्तान होगी, क्योंकि जो पाकिस्तान के इंटरनल मसाइल हैं उसका हल बहरहाल मुझे निकलता हुआ नजर आ रहा है। कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जो नेगेटिव भी हैं, लेकिन मैं इसमें से पॉजिटिव निकालने की कोशिश करूंगा। गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के रहने दबा दीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। अच्छा, एक तो वो तमाम नौजवान जो पाकिस्तान का तकरीबन 70-75% हैं, जिनको बिलउमूम डिजिटल मीडिया एक्टिविस्ट और बिलखुसूस डिजिटल दहशतगर्द कहा गया, और ये एक बड़ी सियासी जमात के सरबराह की जानिब से टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की गई। तो वो जो ये सब कह रहे थे, हम देख रहे हैं कि वो तमाम नौजवान तो पाकिस्तान के लिए, रियासत पाकिस्तान के लिए, पेट्रियाटिज्म के लिए खड़े हैं, थोड़ा नाराज जरूर है, लेकिन जिन्होंने ये टर्म इस्तेमाल की थी एक सियासी जमात के जो बानी कायद हैं, ताहयात कायद, एक जुमला उनकी तरफ से नहीं आया। उनकी साहबजादी और सब्दी मां, उनका भी एक जुमला मैंने तो नहीं सुना अभी तक। अगर मैं माजरत चाहूंगा अगर मुझ तक नहीं पहुंचा, अगर आप नीचे कमेंट में करेक्ट कर दीजिएगा अगर उन्होंने कोई एक जुमला कहा हो। लेकिन लगता ऐसा है कि अब पूरी कौम को इस बात के ऊपर एहतजाज करना पड़ेगा करके कि यार बयान कोई नहीं आया। आई मीन के ठीक है, मतलब ये सब ठीक है, अब बिजनेस माइंडेड होना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर बुलेट ट्रेन के हवाले से बयान आ सकता है, बाकी चीजों के हवाले से आ सकता है, तो उसके हवाले से क्यों नहीं आया, ये मेरी तो समझ से बाहर है। अब आ जाते हैं कैदी नंबर 804 ने कैसे बाजी पलटी है। अब 2.5 साल के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी का वाहिद पॉपुलर लीडर, जिसकी पार्टी को भी कोई घास नहीं डालता जब तक इमरान खान उसको घास न डाले, यानी आप समझिए ना, जब तक इमरान खान किसी खंबे पे हाथ ना रख दे वो खंबा खंबा ही रहता है। उसके बाद 1100 वोल्ट का उसके अंदर करंट आ जाता है। इमरान खान साहब की ये कैरिज्मा है उनकी पर्सनैलिटी की। 2.5 साल डटे रहे उनके वर्कर भी, नौजवान जो वर्कर है, एक्सक्लूडिंग द मरकजी क़यादत इन सेंट्रल लीडरशिप आउटसाइड जेल, बाकी सब वो भी सब नहीं है उसमें, कुछ लोग बहुत ज्यादा एक्टिव भी रहे इमरान खान साहब के साथ। तो उन्होंने बाजी ऐसी पलटी है कि अब हर मसले का जो हल है वो वहां से होकर जाता है, अडियाला से होकर जाता है। मैंने आपको कल एक खबर दी थी कि इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में एक दरख्वास्त गई है जिसमें 4 अदद जर्नल, उनके नाम भी बताया, 4 अदद जर्नलों ने ये रिक्वेस्ट की है, साबिक जर्नलों ने, कि उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात कराई जाए क्योंकि ये नेशनल इशू है जी। तो सब नीचे लिख रहे थे कि कमेंट्स में पढ़ा कि ये टोपी ड्रामा है, ये टाइम टपाओ प्रोग्राम है, कुछ नहीं होगा। लेकिन अब वो सहाफी भी जो उस क्लैन से वाबस्ता थे वो भी बोलना शुरू हो गए हैं कि लगता ऐसा है कि नेशनल इंटरेस्ट में इमरान खान साहब को अब बाहर लाने और साथ बिठाने का सोचा जा रहा है।
कल मैंने खबर दे दी थी आपको कि इस चीज के ऊपर गौर हो रहा है, कल सुबह मैंने खबर दी थी, आज भी मैंने सुबह वाले ब्लॉग में लिखा है कि मुझे अडियाला के दरवाजे खुलते नजर आते हैं। ये नजम सेठी साहब का सुनिए क्या कहते हैं। वो कहते हैं 4 रिटायर्ड जर्नल इमरान खान से मिलने जेल भिजवाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इन्हें एस्टैब्लिशमेंट ने इकट्ठा किया और कहा है कि जाकर इमरान खान को समझाएं यकजहती की जरूरत है। यह कैसे मुमकिन है कि इमरान खान की फैमिली को मिलने नहीं दिया जा रहा और उन्हें जाने दिया जाए। अगर उन्हें इजाजत मिल गई तो समझ जाएं कि मामला क्या है। आप समझ रहे हैं बात को, आप समझ रहे हैं बात को। तो ये नजम सेठी साहब के कमेंट्स हैं। तो अब इस सारी सिचुएशन के अंदर जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो जिसको बहुत सारे हमारे तज्जियाकार एक डिक्टेटोरियल रिजीम का नाम देते हैं, जो इस वक्त हुक्मरान जमात है, उनमें से सिवाय शहबाज शरीफ साहब के, क्योंकि उनकी तो मजबूरी है उनको स्टेटमेंट देना है, पार्टी के लीडरान के कोई स्टेटमेंट ही नहीं आ रहा है। मियां नवाज शरीफ साहब का मैंने तो कोई स्टेटमेंट नहीं देखा, अभी तक तो नहीं देखा। मरीम नवाज शरीफ साहिबा का मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं देखा। और जो इसहाक डार साहब की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो हम सब ने देख ली। तो ये क्या सीन बैक एंड के ऊपर चल रहा है, किसके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, आने वाले चंद दिन में पता चल जाएगा जी। अच्छा, अब इंडिया जो गिगड़ भभकियां दे रहा है, प्रॉब्लम यह है कि इंडिया अगर पाकिस्तान का पानी रोकता है, ज्यादा छोड़ना तो अलग डिबेट है, रोकता है तो उसके पास क्या उसकी स्टोरेज का पूरा पूरा इंतजाम मौजूद है, सोचने की बात है, इंडिया ही डूब जाएगा। लेकिन मुझे डाउट इस बात का है कि मामला पानी रोकने का नहीं है, जब पानी ज्यादा होगा तो एकदम छोड़ देने का जो हमेशा करता है, तो इस मर्तबा शायद वो उसमें ज्यादा एक्टिवली प्रोएक्टिवली वो हरकत करे। आगे चलते हैं जी। अभी इसी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर एक और बड़ी खबर आ गई, मैं हिल गया, मैंने कहा ये क्या भाई, अब पिछले 1.5 साल से इस हवाले से कोई खबर ही नहीं आगे दे रही थी। मैं जब जमान पार्क गया इमरान खान साहब से मिलने, इमरान खान साहब ने अपनी पिंडली का कपड़ा ऊपर उठाकर 1-to-1 मीटिंग थी, फवाद चौधरी भी बैठे हुए थे, मुशर्रत जमशेद चीमा भी बैठी हुई थी, उसमें उन्होंने दिखाया, कहते हैं ये देखें, जिस तरह आईफोन के 3 कैमरे हैं ना, इस तरह के 3 डॉट्स थे और बाहर गोश्त निकला हुआ था। उन्हें पट्टी हटा के दिखाई कि जमील ये देखें, मुझे जो लोग कहते हैं कि गोलियां नहीं लगी, ये 3 निशानात हैं, ये बुलेट्स निकाल ली गई हैं, अब इसके अंदर एक बुलेट मौजूद है। ये इमरान खान साहब ने मुझे दिखाया था। उसके बाद हमने ब्रेकिंग चलाई थी अपने चैनल के ऊपर, उसमें मैं बोल में था, तो उसके ऊपर भी ये हुक्मरान जमात सियासत करती रही कि ये ड्रामा है, ये जो है ना झूठ बोल रहे हैं और पता नहीं क्या लंगड़ा, इस तरह के नाम देते रहे उनको। उस जो इवेंट का, अफसोसनाक इवेंट का मरकजी किरदार था, उसको आज सजा मौत सुना दी गई है। अब इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये अवाम पाकिस्तान के दिलों में जगह बेहतर करने के लिए, उसके ग्राउंड बनाने के लिए एक रीजन हो सकती है। टाइमिंग है ना भाई, ये आप आज से 25 दिन पहले भी हो सकता था, 6 महीने पहले भी हो सकता था, या आज से 1 साल बाद भी हो सकता था। अभी क्यों इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, जब इंडिया आपको आंखें दिखा रहा है, बेहुदा इंडिया आपको आंखें दिखा रहा है, उस वक्त क्यों? तो सुनिएगा, 3 नवंबर 2022 के लॉन्ग मार्च के दौरान साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर वजीराबाद में फायरिंग करने, सॉरी ये 2.5 साल हो चुके हैं इसको, फायरिंग करने के मुकदमे में मरकजी मुलजम नवीद अहमद को 2 बार उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। बाकी जो 2 मुलजम थे उन्हें बरी कर दिया गया। ये वाला मैटर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर हम अक्सर सवाल करते थे कि भाई क्या बना उसका, कातिल लाना हमला करने वाले बंदे का, उसको कहाँ रखा गया? तो आज उसकी डेवलपमेंट आ गई। तो इसका मतलब है देयर इज अ सॉफ्ट कॉर्नर, और अब ये बन रहा है और डेवलप हो रहा है और ग्राउंड बनाए जा रहे हैं। तो जो असेसमेंट हमने कर रखी है, मैं अपनी असेसमेंट के ऊपर कायम हूं। मुझे ऐसा, अगर कोई और बड़ी चीज डेवलप ना हो गई तो इस वक्त दिस इज द हाईएस्ट टाइम फॉर बोथ ऑफ द अग्रीव्ड पार्टीज टू कम क्लोज टुगेदर एंड सॉल्व दिस सिचुएशन। मेरा ख्याल है कि ये आ गया वो टाइम। अब इसमें अगर कुछ और नई चीज निकल आती है तो अलग बात है, लेकिन टाइम बेस्ट है, टाइम बेस्ट है सबके लिए, फेस सेविंग का, पूरे पाकिस्तान की नेशनल पार्टीज के लिए फेस सेविंग का, जो पार्टी नहीं भी है उनके लिए भी। तो आगे आगे चलते हैं जी, अगली स्टोरी। जी, पंजाब में 2 बड़ी खुशखबरियां हैं जी। सूबाई हुकूमत एयर पंजाब चलाने के लिए तैयार है, PIA भेजने के लिए हम वफाक तैयार है, ठीक है जी। लाहौर तक रावलपिंडी बुलेट ट्रेन भी चलाई जाएगी जी। बुलेट ट्रेन, ठीक है, ये मोटरवेज, इससे बाहर निकल ही नहीं रहे। हमारी अप्रोच है ही नहीं फ्यूचर की, मतलब हमारी अप्रोच है ही नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए ही हम उसी दकियानूसी आज से 40 साल पुरानी सोच पे खड़े हैं। तो ये आजमा बुखारी साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मरीम नवाज शरीफ साहबा को कोई एक बयान मोदी के बेगैरती से भरपूर उस स्टेटमेंट के ऊपर, जिसने उसने कहा कि हम मलिया मेट कर देंगे पाकिस्तान को, उसके ऊपर कोई एक स्टेटमेंट मुझे तो नजर नहीं आया। उम्मीद है हो सकता है आने वाले दिनों में आ जाए। अच्छा, एक और खबर उड़ती उड़ती जो हम तक पहुंची, वो बहुत, वैसे हरकत तो बहुत खतरनाक हुई है।
ڈاکٹر عارف الوی صاحب کو 7,000 دفعہ سوچ کر بات کرنی چاہیے. انہوں نے جو بات کی he has not given any good service to پاکستان تحریک انصاف and عمران خان. اس کیس کے اندر جو انہوں نے یہ ابھی ان کے خلاف ایک توہین رسالت کی درخواست جمع کرا دی گئی ہے. یہ جو نبیوں سے خدا نہ خواستہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کمپیریزن جو کہ وہ کہتے ہیں کہ سلپ آف ٹنگ تھا, وہ ہو گیا جیسے کیسے کر کے, اس کے اوپر ان کے خلاف درخواست. اور آپ کو پتہ ہے آپ کتنے ولنریبل ہیں اور کس طرح کے آپ ملک میں آپ رہتے ہیں اور آپ کس پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو آپ عمران خان کے لیے مزید مشکلات کھڑی کر رہے ہیں یار. آپ کو گڈ سروس دینی چاہیے, پتہ نہیں اب کیا. اچھا آپ آ جاتے ہیں فلسطینی صدر محمود عباس. انہوں نے جو حملہ افسوسناک فالس فلیگ ہے مقبوضہ کشمیر کا, اس کے اوپر انہوں نے انڈیا کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا. اب یہ پرابلم جو ہے یہ سمجھ سے باہر ہے کہ کیا ہے. بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ فیصلہ سڑکوں پر ہوگا جب 4 لاکھ لوگ نکلیں گے اور بھرپور احتجاج کریں گے. میں کال دے سکتا ہوں لیکن میں کال تب دوں گا جب مجھے یقین ہوگا 4 سے 5 لاکھ لوگ نکلنے کو تیار ہیں. کچھ وائرل بیانات میں نے شامل کرنے ہیں اس ڈسکلیمر کے ساتھ. اگر آپ کو میری بات بری لگتی تو معذرت, زیادہ بری لگتی تو انتہائی معذرت, اور زیادہ بری لگتی ہو سانو کی, کیسے کر لیتے ہو یار. یہ جواد احمد صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کی کوئی اوقات نہیں ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک سنگر ٹرن پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ ہیں جواد احمد صاحب. وہ فرماتے ہیں کہ عمران خان کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ اس سے انڈیا اور پاکستان کے معاملات پر مشورہ لیا جائے. تو کس سے مشورہ لیا جائے گا؟ آپ سے. ایک پاکستان کی, وہ آپ کو کیسے بھی کیوں نہ لگتے ہو, وہ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل فگر ہے اس وقت, ہائیلی پاپولر پولیٹیکل, کلیئرلی پاپولر پولیٹیکل فگر ہے. ان سے نہیں لیں گے تو کیا آپ سے لیں گے جس نے ایک سیٹ بھی ابھی تک نہیں جیتی؟ تو مطلب میں اتنا کہنا چاہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہیں یار, کیسے کر لیتے ہیں. یہ حبیب اکرم صاحب کہتے ہیں کہ عوام کی بنی ہوئی پارلیمنٹ نہیں ہے, یہ عوام کی بنی ہوئی پارلیمان نہیں ہے, یہ الیکشن کمیشن کی بنائی ہوئی پارلیمنٹ ہے, بلکہ یہ ایک ڈکٹیٹرشپ ہے, یہ ڈکٹیٹوریل رجیم ہے. بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. محسن نقوی صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے, اس کے اوپر میں کلوز کروں گا. وہ کہتے ہیں بھارت, اس میں 3 چیزیں ذرا غور کیجیے, ڈائسیکٹ کرنا ہے میں نے اس کو. بھارت پہلگام واقعے کی تحقیقات کرے, ویری گڈ, یہ پہلے کہہ دینا چاہیے تھا, چلو اب کہہ دیا. پاکستان تحقیقات میں تعاون کے لیے تیار ہے, بڑی اچھی سٹیٹمنٹ ہے. ساتھ ہی کہتے ہیں پاکستان اس ڈرامے کو بے نقاب کرنا چاہتا ہے. جب آپ نے آلریڈی, جیسے بھارت نے آلریڈی یہ ڈیسائیڈ کر لیا کس نے کیا ہے, آپ نے بھی ڈیسائیڈ کر لیا, دے رہے ہیں. مطلب سٹیٹمنٹ دینے کے لیے بھی نا آپ کو ہر اینگل سے سوچنا ہوتا ہے. تو بہرحال جی چل رہا ہے, چلنے دیں, ہم کیا کہہ سکتے ہیں. اپ سیٹ دا سسٹم, اپ سیٹ دا مائنڈ. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. ولاگ سے اتنا ہی, دعا میں یاد رکھے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.